नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार के अंदर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। कई पार्टियों के तोते उड़ चुके हैं। जो पार्टियां बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रही थी, उन पार्टियों का आज नामो-निशान नहीं है। जैसे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के खिलाफ कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें ऐसी की जा रही है जिससे प्रशांत किशोर की छवि समझो मिट्टी-मिट्टी होती जा रही है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसका कहीं पर मतलब लिस्ट में भी नाम नहीं था, बिल्कुल ही गायब हो गई। और हमने दावे से कहा था कि प्रशांत किशोर की बहुत बुरी दुर्गति होगी, और हमने ये भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल आपको कहीं दिखाई भी नहीं देंगे, जमानतें जब्त होंगी। वही हुआ। खैर, इनकी तो छोड़ देते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना घटी है, हादसा हुआ है, वो हादसा हुआ है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ। आरजेडी बुरी तरीके से बिखर के टूट चुकी है। अभी जो इसमें छिपे हुए कुछ चूहे थे जहाज के अंदर, वो कूद-कूद कर अभी भागने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार खतरे में है? शायद। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का परिवार अब टूट की तरफ बढ़ रहा है। पार्टी नहीं, परिवार टूट की तरफ बढ़ रहा है। जो लालू प्रसाद यादव कभी पूरे बिहार के अंदर एक छत्र राज करते थे, बिहार का अपने आप को राजा समझते थे। ना जाने कितने इल्जाम, कितने आरोप लालू प्रसाद यादव पर है। कितनी किडनैपिंग, जंगल राज का दर्जा राबड़ी देवी के शासनकाल में। ऐसी-ऐसी किडनैपिंग जिसमें बताया जाता है कि जिस बच्चे की किडनैपिंग हुई, लोग मुख्यमंत्री से शिकायत करने गए उस बच्चे की, तो बच्चा उसी मुख्यमंत्री निवास में खेलता हुआ मिला, फिर उससे मोटी रकम ली गई। और इसी तरीके से कई हत्याकांड। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन जैसे सिवान के शहाबुद्दीन को बड़ा संरक्षण देकर बढ़ाया गया। बहुत सारी चीजें उनके खाते में दर्ज हुई, लेकिन ये सब लालू प्रसाद यादव के खाते में दर्ज होती। एक आईएएस अफसर चंपा विश्वास कांड, एक जो लड़की थी साधु यादव। देखिए, हम इसमें बहुत सारी चीजों के नाम नहीं ले रहे, उनका नाम आया था। वो एक रोहिणी आचार्य के साथ कोई मेडिकल, पटना मेडिकल में पढ़ते थे, उनका अचानक उनके साथ जो हुआ, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें। परंतु आज लालू प्रसाद, अगर इतना सब हुआ है, तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को ये पे तो करना पड़ेगा। अब चक्र घूम चुका है, जो कहते हैं ना चक्र, वो घूम चुका है। और अब लालू प्रसाद यादव के परिवार की बारी है। परिवार में कुछ बड़ा घटने वाला है। राजनीति के अलावा पारिवारिक जो कलह शुरू हुआ है, यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में, उसकी परिणति कल एक और तरीके से देखने को मिली। रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो, और आपको पता ही है, उन्होंने अपनी किडनी तक अपने पिता को दी, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ गए। खुद रोहिणी आचार्य ने रोते हुए बात समझाया, और जब वो अपने घर से निकली तो उन्होंने कहा, अब मेरा कोई घर नहीं। ये सचमुच बड़ा, हालांकि भावुक समय था, लेकिन हमने कहा ना, चक्र घूम चुका है और ये पे करना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव का परिवार भी अब टूट की तरफ बढ़ा, हालांकि टूट तो गया है, टूट की तरफ बढ़ रहा है। पिछले जो चुनाव अभी गया है, उसमें महुआ से ताल ठोक कर जबरन एक पार्टी बनाकर, अपने पिता की फोटो भी नहीं लगाकर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं। फिर तेजस्वी यादव के दो लोगों का और नाम है कि वो जयचंद हैं। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन रोहिणी यादव के लिए एक सवाल भी है, लो जो जनता पूछ रही है, जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जब वो ठीक है, कुछ भी बनी, कुछ थी या जो भी काम किया, लेकिन वो इस परिवार के अंदर क्यों जमी हुई थी? वो आखिर जो बिहार के अंदर जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का जो परिवार था, उसी में क्यों टिकी हुई थी? शादी हो गई अपने, ठीक है, लेकिन जो दुख उनके साथ कल घटा, ये दुख सचमुच कुछ बताता है, कुछ दर्शाता है कि परिवार में कुछ बड़ा घटने वाला है। अब क्या घटने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन रोहिणी
जो आचार्य हैं वो जिस तरीके से मार्मिक ढंग से वो कह रही हैं अपनी बात, और आज उन्होंने जो ट्वीट किया है ये सचमुच दिल को छू लेने वाला है। देखिए जरा रोहिणी आचार्य का ये जो उनका एक बड़ा ही मार्मिक पहलू, जो शायद किसी ने इसकी उम्मीद अभी तो नहीं की होगी। देखिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आराम से इजी आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने एक बयान दिया जिसको लेकर कई सवाल आवाज मेरा आ रहा है किसी का? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? चलिए अभी हमको जाना है, फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, बर्ताव आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा को पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य किस तरीके से अपने घर से निकली। वो याद आ गया कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो सचमुच ये एक बहुत ही मार्मिक पहलू था, लेकिन आखिर रोहिणी आचार्य परिवार के अंदर इस तरीके से बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, उनका अपना परिवार है, उसकी जगह इस परिवार में इन्वॉल्वमेंट उनका था क्या, उनके अंदर उस टाइम पर हुआ क्या, चीजें चल रही थी आखिर। लेकिन ये हुआ कैसे कि चप्पल मारने जैसा या उठाने जैसा जो स्टेप लिया गया, सचमुच ये दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम में लालू प्रसाद यादव को वो सब पे करना पड़ेगा जो लालू प्रसाद यादव के समय पर जंगल राज या जो भी कुछ इन्होंने किया था, वो अब आपको धीरे धीरे करके दिखाई देगा। और हमें जिस तरीके की बातें हैं, हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं, पहले ही इस बात को बता रहे, कुछ बड़ा घटने वाला है। क्या घटने वाला है ये आने वाला समय बताएगा।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,